नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश भारद्वाज आवाज़ दिल से में आज एक ऐसे टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिसकी चर्चा आज सिर्फ हम ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा विश्व क्रिकेट जगत उस बच्चे की चर्चा चाहता है, उस बच्चे के बारे में जानना चाहता है जिसने मात्र 14 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे ढंग से बल्ला पकड़ना भी नहीं जानते, जिस उम्र में बच्चे इधर उधर के कामों में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने पूरी जवानी, अपना पूरा बचपन बर्बाद कर देते हैं। लेकिन बिहार का एक बच्चा जो कि मोतीपुर गांव से निकल के आया, समस्तीपुर जिले से, और मात्र 14 साल की उम्र में उसने ऐसा कारनामा कर दिया जिसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि ना भूतो ना भविष्यति। अब आप कहेंगे भूतो ना भविष्यति क्यों? ना ये पहले हुआ, ना ही शायद आगे हो पाए। उसका एक कारण हो सकता है 14 साल की उम्र में कोई शतक लगा दे बच्चा, लेकिन बात करते हैं मगर आईपीएल की, तो सबसे पहली चीज आईपीएल में 14 साल की उम्र में किसी बच्चे का सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल, दूसरा होता भी है तो प्लेइंग 11 में खेलना बहुत मुश्किल, एंड थर्ड इज पॉइंट कि अगर प्लेइंग 11 में खेलता भी है तो कोई गारंटी नहीं कि वो शतक भी लगा दे। तो लगाएगा, हम तो चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से फिर से कोई बच्चा आए, इसका रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन जहां तक हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जहां तक हमारा हिंदुस्तान, जहां तक मैं खुद पर्सनल एनालाइज करता हूं इस चीज को, कि आने वाले बहुत लंबे वक्त तक वैभव सूर्यवंशी की ये पारी इतिहास के पन्नों में बहुत लंबे समय तक दर्ज रहेगी। अच्छा, कहते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता है। बात सही है, इंग्लैंड क्रिकेट जन्मदाता तो है, लेकिन क्रिकेटर का जन्मदाता सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। ये बात आज पहले हमारे सीनियर सिद्ध करते आए, लेके सुनील गावस्कर साहब से लेके कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और आज इस छोटे बच्चे ने फिर से ये बात सिद्ध करके दिखा दी कि अगर क्रिकेटर कोई पैदा कर सकता है तो सिर्फ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस मिट्टी में ऐसे ऐसे हीरो ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे मोतियों ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे टैलेंट ने जन्म लिया है कि आज पूरे का पूरा विश्व क्रिकेट जगत हिंदुस्तान की तरफ देखता है कि इतना टैलेंट हिंदुस्तान में आखिर आता कहां से है। अब उन्हें क्या बताएं कि हमारी नस नस में, हमारे खून खून में क्रिकेट बसा हुआ है, हमारी गलियों में, हमारे छोटे शहर से लेके बड़े शहर तक, छोटे कस्बे से लेके बड़े कस्बे तक, छोटे गांव से लेके बड़े शहरों तक, हर एक बच्चा क्रिकेट 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 से इतना प्यार करता है कि वो टैलेंट एक बड़े मंच पर जब दिखाई देता है तब पूरा विश्व क्रिकेट जगत स्तब्ध रह जाता है। तो वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं, हम इस टॉपिक पे आते हैं। आज की डेट में सब जानना चाहते होंगे वैभव सूर्यवंशी कौन है, कहां से आया, इसका पीछे का इतिहास क्या है, पहले इसका क्रिकेट कैरियर कैसा रहा, ये बच्चा उठ के कहां से आया, माँ बाप कौन, इसका कोच कौन। तो आज इन्हीं बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगला टॉपिक जो मैं लेके आने वाला हूं हमारे भारत पाकिस्तान के युद्ध पे, वो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और इस चैनल की इंफॉर्मेशन, आवाज दिल से की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का ही नाम है आवाज दिल से, तो आज दिल से एक आवाज उठती है कि वैभव सूर्यवंशी, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बिहारी सब पे भारी, बात हकीकत है, एक बिहारी सब पे भारी। वैभव सूर्यवंशी का जन्म दोस्तों 27 मार्च 2011 को एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम था मोतीपुर, और मोतीपुर के मिथिला क्षेत्र के समस्तीपुर जिले के बिहार राज्य में हुआ था। जब ये बच्चा पैदा हुआ, कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। मात्र 4 साल की उम्र में ही इनके पता है सबसे पहले कोच कौन थे? इनके पिता। इनके पिता ने खुद अपने बच्चे को कोचिंग दी। इसीलिए कहते हैं आज की डेट में अपने बच्चों को सिर्फ यही नहीं कि डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये डॉक्टर बीटेक में भेजना है या कहीं भेजना है, अपना
अपने सपने बच्चे पर मत थोपिए, बच्चे को देखिए बच्चा क्या चाहता है। तो इन्होंने छोटी सी उम्र में ही देख लिया था बच्चे का टैलेंट, इन्होंने अपने बेटे को कोचिंग देनी शुरू की और जब ये बच्चा 9 साल का हुआ तो उन्हें समस्तीपुर जिले की एक एकेडमी में इन्होंने इसको शामिल कर दिया, जहां से इसने कई छोटे मोटे मैच खेलते रहे। अब अगर इसकी युवा करियर की बात करते हैं तो जब इसकी उम्र 12 साल की हुई तो ये बिहार की अंडर 19 टीम के लिए वीनू मानकंड ट्रॉफी खेलने वाले पहले खिलाड़ी ऐसे बने थे जिनकी उम्र मात्र 12 साल 284 दिन थी और इन्होंने अपना पहला मैच मुंबई के खिलाफ बिहार के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण के रूप में किया बिहार की तरफ से। ऐसा करने पर वह बिहार के लिए रणजी खेलने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने। युवराज सिंह ने जब पहला अपना पदार्पण किया था उनका रिकॉर्ड था 15 वर्ष 57 दिन, उसको तोड़ते हुए अगर आधुनिक युग की बात करें तो सबसे उम्र के खिलाड़ी ये बन गए। साथ ही अलीमुद्दीन ने राजपूताना के लिए 1942 से आजादी से पहले की बात है जब उन्होंने 42-43 के सीजन में मात्र 12 साल की उम्र में 12 साल 73 दिन की उम्र में भारतीय प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया था, वो रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है। फिर बात करते हैं हम आगे, नवंबर 2024 आता है जब इनकी उम्र 13 साल 241 दिन होती है तो इन्होंने राजस्थान के खिलाफ बिहार के लिए अपने डेब्यू मैच में, जो कि T20 मैच था, सबसे कम उम्र के ऐसे खिलाड़ी बने जो कि लिस्ट ए में क्रिकेट खेलने वाले मध्य प्रदेश के खिलाफ 2024-25 में विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने वाले पहले खिलाड़ी थे। 2023 में सूर्यवंशी ने एक श्रृंखला भी खेली थी, हालांकि वो अंडर 19 श्रृंखला थी, ये बात 2023 की कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने 6 पारियों में 177 रन बनाए थे। जिसमें 6 पारियों में अगर बात करते हैं इनके अर्धशतक की तो उन्होंने जिसमें 2 अर्धशतक इसमें बनाए। सितंबर 2024 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के, जो कि बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है कि उन्होंने अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया जैसी कितनी तगड़ी टीम है जहां का बच्चा भी क्रिकेट के का बहुत बड़ा जानकार है और टैलेंट भरा पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत टैलेंट है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने जब पदार्पण किया तो इन्होंने मात्र 58 गेंदों में शतक बनाया था, जो अंडर 19 के खिलाड़ी का सबसे तेज शतक था। अब बात करते हैं 2024 ACC अंडर 19 एशिया कप में सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ अंडर 19 में 46 गेंदों में 76 रन बनाए। इसके बाद सेमीफाइनल आया, जो कि सेमीफाइनल में इन्होंने टीम को पहुंचाया था। सेमीफाइनल आया तो इनके बहुत ही बहुमूल्य रन थे 67 रन, जो कि मात्र 36 गेंदों में बनाए। अब बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की फ्रेंचाइजी कैरियर की। दोस्तों याद होगा जब IPL का ऑक्शन होने वाला था तो उस ऑक्शन में एक बच्चे का नाम हर किसी की जुबान पर था, वैभव सूर्यवंशी की। एक 14 साल का बच्चा है जिसने कि IPL में अपना एनरोलमेंट कराया है। अब बात ये थी कि उसको लेगा कौन टीम में, उस पर दाव कौन लगाए। छोटी टीमों के खिलाफ खेला था, अंडर 19 में खेला था, तो बॉलर भी उसी हिसाब से थे। तो लोगों ने सोचा और फ्रेंचाइजी ने भी सोचा कि भाई 14 वर्ष का बच्चा है, हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल बॉलर हैं, कैसे खेल पाएगा। लेकिन नवंबर 2024 में इंडियन प्रीमियम लीग में जब इस बच्चे का ऑक्शन में नाम आता है तो राजस्थान रॉयल्स ने इस बच्चे को 1 करोड़ 10 लाख में, जिसकी उम्र उस वक्त मात्र 13 वर्ष थी, अपनी टीम में शामिल किया। मात्र 1 करोड़ 10 लाख में। इस 1 करोड़ 10 लाख में जिस खिलाड़ी को इन्होंने लिया और जिस 1 करोड़ 10 लाख के खिलाड़ी ने जो आज करके दिखा दिया, वो 27 करोड़ के भी खिलाड़ी नहीं कर पाए दोस्तों। 27, 20, 23 करोड़ के खिलाड़ी वो भी कारनामा नहीं कर पाए जो मात्र 13 साल के लड़के ने 1 करोड़ में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कर दिया। इसे कहते हैं फुल पैसा वसूल। सलूट है राहुल द्रविड़ को और उनकी फ्रेंचाइजी को, जिन्होंने इस हीरे की परख की। कहते हैं हीरे की परख हर किसी को नहीं होती,
हीरे की परख तो सिर्फ जौहरी जानता है। और राजस्थान दोस्तों वही टीम है जिसने वक्त वक्त पे अपने हीरों की परख की है, जिसने सबसे पहला आईपीएल जीता था, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उस वक्त सैन वॉन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स पहला आईपीएल जीतने वाली पहली टीम थी। अब अगर हम बात करते हैं 19 अप्रैल 2025, सूर्यवंशी की उम्र 14 साल 23 दिन। लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ इनका मैच था, जो कि इनका पहला मैच था जिसमें इन्होंने डेब्यू किया। जब ये बच्चा इस क्रिच पे आता है तो सबकी उम्र इस बच्चे पे होती है कि कैसे ये इतने इतने धुरंधर खिलाड़ियों को, इतने इतने धुरंधर बॉलरों को फेस करेगा। लेकिन दोस्तों जब पहली बॉल इसके रडार में आती है, जब पहली बॉल पे बंदा 6 लगाता है और छक्के के साथ अपना स्कोर बोर्ड आगे बढ़ाता है, तब कहते हैं कि हां, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। क्या टाइमिंग थी, क्या 6 था। लोगों के जहन में वो 6 आज भी है और हमेशा ही रहेगा, हमेशा याद रहेगा। और उसने हालांकि पारी उस वक्त छोटी खेली थी, मात्र 34 रन बनाए थे 20 गेंदों में, लेकिन वहीं से यह दिख गया था कि यह बच्चा आगे पहुंच जाए। बात करते हैं दोस्तों उस पारी की जिस पारी ने उसको स्टार बना दिया, जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ थी। गुजरात टाइटंस के खिलाफ गुजरात ने 200 प्लस रन बनाए और लग रहा था कि एक तरफा मैच जीतेंगे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा क्रीज पे आता है और ताबड़तोड़ रन बनाते हुए सबसे पहले अपना अर्धशतक पूरा करता है मात्र 24 गेंदों में, जिसमें कि वो गेल का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। उसके बाद में 100 रन बनाते हैं मात्र 35 गेंदों में, जो कि 30 गेंदों में पहले रिकॉर्ड अगर आईपीएल की बात करें तो क्रिस गेल के नाम था, जो कि विदेशी खिलाड़ी थे। लेकिन अगर देश के खिलाड़ी की बात करते हैं तो इससे फास्टेस्ट सेंचुरी आज तक कोई भी अच्छे से अच्छा प्लेयर नहीं लगा पाया दोस्तों, जो एक 14 साल के बच्चे ने करके दिखा दिया। क्या पारी खेली, धुआंधार बॉलर ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि बॉल आखिर डालें कहां। फुल लैंड डालें, शॉर्ट लैंड डालें, बाउंसर डालें, ऑफ में डालें, लेग ब्रेक डालें, ऑफ ब्रेक डालें, यॉर्कर डालें। हर एक बॉल को बंदे ने बाउंड्री पार पहुंचाया। बॉल जो भी उसके रडार में आई बाउंड्री पार, बॉल जो भी उसके रडार में आई बाउंड्री पार। और इस तरह से भूत बना दिया कि 200 प्लस का स्कोर ऐसा बौना साबित कर दिया कि 15-16 ओवर में ही इन्होंने टारगेट को हासिल कर लिया। और इन्होंने इतना बौना स्कोर बना दिया 200 प्लस का कि बहुत ही आसानी से वो मैच राजस्थान जीत जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी, इन्होंने सूर्यवंशी के इस पारी के बारे में किस किस ने क्या क्या कहा। अब कई दिग्गजों ने इनकी तारीफ की है, इन तारीफों पे हम आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा ने कहा है कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग, लाजवाब, कमाल। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये केवल 14 साल का है। मैं इसकी बल्लेबाजी देख के गदगद हो गया। इतना शॉकिंग बल्लेबाजी, ऐसी स्किल के साथ में, ऐसे गेंदबाजों के सामने ऐसे चौके छक्के जड़कर केवल 35 गेंदों में शतक लगा देना, मैं मानता हूं कि कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये लड़का भारतीय क्रिकेट का नाम कई सालों तक बहुत ऊपर लेके जाएगा। ये भारतीय क्रिकेट का सितारा है। तो दोस्तों रोहित शर्मा के बाद में बड़ा बयान दिया है एबी डिविलियर्स ने, जो भी आरसीबी के सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जिसको मिस्टर 360 कहते हैं, जिन्होंने मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ा, जिसमें गेंदबाजों की धज्जियां ना उड़ाई हो। ऐसा क्रिकेटर जब हमारे देश के 14 साल के छोटे से बच्चे के बारे में इतनी बड़ी बातें कहता है तो बड़ा दिल गदगद होता है। तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा चैंपियन, क्या बल्लेबाज है, केवल 14 साल का।
यकीन ही नहीं होता कि 14 साल का खिलाड़ी, यकीन नहीं होता कि 14 साल की उम्र में ये लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने करियर में करूं क्या। कुछ बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते मैं करूं क्या, लेकिन 14 साल का खिलाड़ी आके इसने जो बड़े से बड़े गेंदबाजों को धोया। आप देखिए मोहम्मद सिराज को जो इन्होंने धोया, इनकी गेंदों से कौन नहीं डरता मोहम्मद सिराज की गेंदबाज से। ईशांत शर्मा को देखो, ईशांत शर्मा इतनी दिनों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा को देखिए, राशिद खान को देखिए जो सबसे महान स्पिनर हैं। तो 14 साल का ये लड़का जिसने ऐसा कमाल करके दिखाया, भारतीय क्रिकेट को सलाम है कि उनके पास ऐसे ऐसे टैलेंट आ रहे हैं। उसके बाद युवराज सिंह ने जो जमकर तारीफ की है, उन्होंने कहा है वैभव सूर्यवंशी मैं आपकी बल्लेबाजी के सामने नतमस्तक हूं, आपकी इस पारी को दिल से सलाम है। हर कोई निशब्द है, किसी के पास कोई शब्द ही नहीं है आपकी इस पारी की तारीफ की जाए। केवल 14 साल की उम्र में आपने ऐसी स्किल की फुल बल्लेबाजी, ऐसा करिश्मा मैंने आज तक नहीं देखा। ये सच में चमत्कार है। दोस्तों युवराज सिंह के बाद में यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में जो जमकर तारीफ की है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अनबिलीवेबल, आउटस्टैंडिंग, इस तरह से जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने शॉट लगाए हैं, छक्के लगाए हैं, ये सच में एक करिश्मा है। क्या बल्लेबाज है ये केवल 14 साल का लड़का है। देखिए इसने 11 छक्के लगाए हैं, वो भी कोई छोटे मोटे नहीं। वैभव सूर्यवंशी के सामने मैं नतमस्तक करता हूं। ये मेरी जिंदगी की जितनी भी मैंने आज तक पारियां देखी हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी है। तो दोस्तों दुनिया भर के महान सूर्यवंशी में जनकर तारीफ की है। वैसे आपको वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्या कहना है, आप जरूर बताइए मेरे कमेंट में। और यही हमने आपको बताना चाहते हैं कि आवाज दिल से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सामने ऐसे ही टैलेंट को लेकर आएगा और आने वाले न्यूज जो अपडेट हैं उनको भी आपके सामने लेके आएगा। तो आप आने वाले जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है या होगा नहीं होगा, हमारी इंडियन आर्मी वहां क्या कर रही है, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन लेने वाला हूं। उसके बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें आवाज दिल से। आपको दोस्तों बस 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब का बटन दबाने का, आप वहां सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, इधर हमें एक हौसला मिलता है, हम आपको लेटेस्ट न्यूज लेके आते हैं। लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आगे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए वैभव सूर्यवंशी में आपने क्या देखा, वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में दोस्तों जरूर बताएं। तो आवाज दिल से मैं मुकेश भारद्वाज आपके साथ, नमस्कार, सत श्री अकाल।